दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। न तो यह राम नाम की लूट का मामला है और न ही यह मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को ही चरितार्थ करता है। यह सीधे सीधे सत्ता में काबिज होकर सब कुछ अपने अनुकूल कर लेने का मामला है। इसलिए जब पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में रहने वाला सब व्यक्ति हिंदू है, तो यह चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत या संघ की विचारधारा इसी तरीके का है। वे अखंड भारत तक पहुंच जाते हैं और कुछ नक्शे भी जारी करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम सब हिंदू हैं, भले ही आप किसी भी तरह की पूजा पद्धति को माने। लेकिन क्या यह हकीकत है? आप खुद सोचिए कि वे किस तरीके से कहते हैं कि संघ सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस देश की संस्कृति को बचा रही है, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर लड़ाई लड़ रही है। हमारा काम सत्य के मार्ग पर चलकर जोड़ना है और यहीं से शुरू होता है झूठ का वह खेल, अफवाह का वह खेल। यह कितनी बड़ी सच्चाई है, आप खुद सोच लीजिए। इस देश में रहने वाला क्या हर व्यक्ति हिंदू है? और यह सत्य का मार्ग है, ऐसा मोहन भागवत कह रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि यह देश विविधता का देश है, अनेकता का देश है। इस देश में सभी धर्मों के लोग सुविधापूर्वक निवास करते हैं, वे अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबको एक झटके में हिंदू बताते हुए सत्य की बात जब मोहन भागवत करते हैं, तो आप उन कहावतों को याद एक झटके में कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों यही सब कुछ चल रहा है। इसमें हैरानी की बात कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संघ का मतलब क्या है यह किसी से छिपा नहीं, और बहुत सारे लोग तो इसे र्यूमर स्पीड सोसाइटी भी कहते हैं, यानी अफवाह उड़ाने वाली संस्था। ऐसी परिस्थितियों में जब देश में इन दिनों अलगाव की एक नई बयार चली है, एक वर्ग को सीधा सीधा काट देने की बात चलती है, किनारे लगा लेने की बात चलती है, तब मोहन भागवत का यह बयान क्या अनेक संदेहों को जन्म नहीं देता है कि सभी हिंदू हैं? ऐसी परिस्थिति में ही कल जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने संघ को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और कहा है कि वे और भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। यह पत्र लिखा गया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले दिनों जब चुनाव हुए तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, यानी सीधे सीधे सरकार पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं, और इसी को लेकर संत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने आपत्ति जारी करते हुए पत्र लिखा है। इसके महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने यह पत्र लिखा है और कहा है कि बड़े बलिदानों के बाद एसजीपीसी अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना के लिए शुरू किए गए संघर्ष ने देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि दुखद बात है कि भाजपा केंद्र सरकार और भाजपा नेता एसजीपीसी के मामले जटिल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में
इस मामले को लेकर राजनीति गर्म होगी, विवाद बढ़ेगा और एक नए तरह की राजनीति शुरू होगी। और यही सब कुछ इस देश में पिछले दशक भर से होने लगा है कि किस तरीके से एक एक करके एक एक धर्म, एक एक समाज पर हमले की कोशिश होती है। याद कीजिए आपके किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से सिख किसानों के ऊपर आरोप लगाए थे, उन्हें खालिस्तानी बताया गया था, उन्हें पाकिस्तानी बताया गया था और क्या कुछ परसेप्शन गढ़ने की कोशिश नहीं की गई थी। बौद्ध समाज भी अब निशाने पर आ गया है। दिल्ली में केजरीवाल के एक मंत्री ने जब 20 प्रतिज्ञा ली, वो प्रतिज्ञा थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए लिया था, तब विवाद शुरू हुआ था। और छत्तीसगढ़ में भी राजनांदगांव की प्रथम नागरिक जब बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे थे और इस प्रतिज्ञा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित थे, तब भी भाजपा नेताओं ने हमला किया था। धर्मांतरण का मुद्दा भाजपा का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के आसरे ईसाई समुदाय पर हमले आरोपों पर होते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब देश में एक तरह की विचारधारा को लादने की कोशिश हो रही है, सबको हिंदू बताने की कोशिश हो रही है, तब क्या आने वाले दिनों में भाजपा और संघ की भूमिका कुछ बदलने वाली है? अब वह क्या किसी भी धर्म को बर्दाश्त नहीं करने वाली है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उभर कर सामने आ सकते हैं और जिसका जवाब जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि यह देश प्रेम अहिंसा का देश है, यह देश बापू का देश है। इस देश को स्वतंत्र कराने में सभी धर्मों का जबरदस्त योगदान रहा है, सबका बलिदान सामने आया है। तब क्या आने वाले दिनों में इस देश में और भी घमासान मचेगा, देखना होगा। धन्यवाद।